So coming to question number 16, it says a box contains 100 tickets, each bearing a number from 1 to 100. If 5 tickets are drawn successively with replacement from the box, then find the probability of all tickets bearing numbers divisible by 10. तो 100 टिकट्स हैं, उनको नंबर किया हुआ है हमने 1 to 100, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 10, इतने कितने टिकट्स होंगे? सो दैट मीन्स आउट द नंबर कैन बी 10th 20th एंड सो ऑन अप टू 100. तो ये कितने टिकट्स हो गए? 10. सो 10 आउट ऑफ 100 आर द टिकट नंबर्स divisible by 10. So this is the probability P. P is equal to 1 by 10. When P is equal to 1 by 10, तो हमें पता है Q का वैल्यू क्या आएगा? 9 by 10. और 5 टिकट्स आर ड्रॉन, n is equal to 5. अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टिकट्स बेयरिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 10. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ सक्सेस, दैट इज एट r is equal to 5. So our result is 5c5 p to the power 5 q to the power 0. 5c5 is 1 and p to the power 5 is 1 upon 10 to the power 5 and q to the power 0 is 1. So the result is 1 upon 10 to the power 5. इतना इजी क्वेश्चन है. दैट मीन्स ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आप समझ सकते हो अभी. क्वेश्चन नंबर 17th. इफ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस इज बिजी, 5 टेलीफोन लाइंस, दैट मीन्स हमने यहाँ पे n आइडेंटिफाई कर लिया, इज बिजी एट एन इंस्टेंस इज 0.01, then what is the probability that all lines are busy more than 3, all lines are busy, एक तो ये केस निकालना है, and more than 3 lines are busy. तो गिवन क्या, n is equal to 5. p का वैल्यू दे रखा है 0.01, so the value of p is 0.01 and that is equal to 1 upon 100. So when the value of p is 1 upon 100, q का वैल्यू कितना होगा? 99 upon 100. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ऑल द लाइंस आर बिजी. कितनी लाइंस हैं टेलीफोन लाइंस? इट इज 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 5, दैट इज 5c5 इंटू p5 एंड इट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 100 की पावर 5. अब वो कहता है मोर देन 3 लाइंस आर बिजी, दैट मीन्स आउट ऑफ 5 टेलीफोन लाइंस या तो 4 बिजी होंगी या 5 बिजी होंगी. 4 बिजी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुआ? 5c4 इंटू p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 1 प्लस 5 लाइन्स बिजी होने का प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन 100 टू द पावर 5. तो 1 अपॉन 100 टू द पावर 4 इंटू 99 अपॉन 100, बिकॉज 5c4 कितना हो जाएगा? ये वैल्यू तो 5 हो जाएगा. तो 1 अपॉन 100 टू द पावर 5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और जब हमारा रिजल्ट आ गया दैट इज 495, बिकॉज 5 इंटू 99 गिव्स 495 प्लस 1, तो 496 बाई 100 टू द पावर 5. दिस इज द आंसर to question number 17. Question number 18. The probability of a man hitting the target is 0.25. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे P मिल गया 25/100 and that gives P as 1/4. He shoots 7 times, तो हमें N का वैल्यू मिल गया, N is equal to 7. What is the probability of his hitting at least twice? कम से कम वो 2 टाइम तो हिट करेगा, राइट? तो आइदर हम ये कर सकते हैं कि ही हिट्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, इन टर्म्स को ऐड करें, या हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आएगा, 1 में से हम वो 2 केसेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं जहां पे कि ही इज नॉट हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस. तो वो केसेस कितने हो जाएंगे? या तो 0 टाइम्स या 1 टाइम. तो 1 में से इतना माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी. So that we are doing. So 1 minus what is P0? 7C0 into 3 upon 4 to the power 7 plus what is P1? 7C1 into 1/4 की power 1 into 3/4 की power 6 and that gives the result as 1 minus, ये जो रिजल्ट आ गया 1 minus C to the power 6 upon 4 to the power 7 और 3 plus 7 कॉमन आ गया. तो जो हमारा रिजल्ट आ गया थे मैनिपुलेट करके, इट इज 9094 अपॉन 10384. थोड़ा सा कैलकुलेशन किया 0.555.
यू कैन मेक इट 0.56 ऑल्सो। ये सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट कि हंड्रेड प्लेस पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0.55, इसे राउंड कर दें क्या, यू कैन राउंड इट, यू कैन मेक इट 0.56 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships was sunk in the average in making a certain voyage. What is the probability that at least 3 out of a convoy of 6 ships arrive safely? Right? तो अराइव सेफली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सेफली अराइव होना क्या है, इट इज अ सक्सेस। तो n इज इक्वल टू 6 दे रखा है पहली चीज तो हमें क्वेश्चन में, एंड शिप्स जो संक हो रहे हैं दैट आर 1 out of 10, दैट मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। अराइव सेफली दैट इज अ सक्सेस, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 9/10। ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा नहीं। अब हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 out of a convoy of 6 अराइव सेफली, तो या तो 3 अराइव कर जाएं, या 4, या 5, या 6। तो आइदर हम इन चारों टर्म्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें, या हम 1 में से एटलीस्ट 3 से अदर केसेस जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2। So what is P0? It is NC0 P to the power 0 into Q to the power 6, NCR Q P to the power R Q to the power n minus R। तो ये Q to the power 6 आ गया। सेकेंड P1, दैट मीन्स एक तो हमारा सेफली पहुंच रहा है आउट ऑफ 6, तो 5 पहुंच रहे हैं, दे आर नॉन सेफ। और P2, दैट मीन्स दैट R इज इक्वल टू 2, सो P2 Q टू द पावर 4। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो दे आर कमिंग टू 10 टू द पावर -6, और इसे मैनिपुलेट किया तो लेंथी वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें क्या है, इट इज Q टू द पावर 5, 1/10 टू द पावर 5, 9/10 टू द पावर 9/10 का होल स्क्वायर। तो ऐसी टर्म्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं, तो हमने इसे अंदर आ रहा है 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -4, तो हमने यहाँ पे 10 टू द पावर -4 कॉमन ले लिया हर किसी टर्म में से, और ये जो पॉइंट्स वाली टर्म्स हैं इन्हें हमने ऐड किया, कैलकुलेट किया, तो जो रिजल्ट आया रफली इट इज कमिंग टू 0.9987। अगेन इट इज अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, यू कैन मेक इट 0.9, यू कैन लीव इट 0.99 ऑल्सो, अप्रॉक्सीमेशन ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सही है। कहाँ पे मैनिपुलेशन में हमारे पॉइंट्स में डिफर करते हैं, जब कहीं पे या तो हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, और हम वहाँ पे कैलकुलेशंस में जो करते हैं तो लास्ट में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो वहाँ पे हमारी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो एनीवे दिस इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ स्टूडेंट आंसर्स 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो एन का वैल्यू तो हमें मिल गया पढ़ते पढ़ते का क्वेश्चन को, बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ ही मिल गया। हमारा ये काम तो इतना तो हो गया। इफ द कॉइन फॉल्स हेड्स ही आंसर्स ट्रू, इफ इट फॉल्स टेल्स ही आंसर्स फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। 12 क्वेश्चंस उसने करेक्टली किए, तो इसका मतलब 12 क्वेश्चन सही करेगा, या 13 या 14 15 16 17 18 19 20। तो इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, राइट। वी हैव टू ऐड दीज प्रोबेबिलिटीज, वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स। अब ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया। लेंदी का मतलब हम क्या इन सबको कैलकुलेट करें, नो, विल बी लिविंग द आंसर लाइक दिस। सो इट इज 20C12 इंटू हाफ टू द पावर 20। सेकेंड केस में इट इज 20C12 इंटू हाफ टू द पावर, अच्छा ये हाफ टू द पावर 20 इसलिए आ रहा है बिकॉज P12 की अगर हम बात करें, लेट मी मेक इट P12 ओवर हेयर। P12 मीन्स 20C12 इंटू P टू द पावर 12 इंटू Q टू द पावर 8। तो ये जो हमारा टर्म का P की वैल्यू भी 1 है, Q की वैल्यू 1/2 है, Q की वैल्यू 1/2 है, तो हर बार ये टर्म जो आएगा ये तो 1/2 टू द पावर 20 तो कॉमन आएगा हर बार, हर किसी टर्म के अंदर। चेंज कहाँ से आएगा, विद दिस वैल्यू 20C12 20C13 20C14 एंड सो ऑन। तो ये कैलकुलेट नहीं किया है, डॉट डॉट लगा के यहाँ पे
वी हैव रिटन दैट इट विल बी अप टू 20C20। अब 1/2 कॉमन ले लिया और आंसर को ऐसे छोड़ दिया 20C12, 20C13 टिल इस आंसर में हमें 3 या 4 मिनट्स ना दे रखे हो, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, और ये वैल्यूज भी लेंदी हैं। 20C12 कितना रिड्यूस कर सकते हो, 20C8 तक रिड्यूस कर सकते हो, तो मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, तो वी कैन लीव द आंसर एज इट इज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, it says the probability of a man hitting the target is 0.25। तो P का वैल्यू आ गया 25/100 and that is equal to 1/4। How many times he must fire so that the probability of his hitting the target at least once, कम से कम एक बार वो उसे हिट करेगा, is greater than 2/3। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको। तो एटलीस्ट वंस का मतलब 1 में से हम माइनस कर दें कि ही हैज़ नॉट हिट द टारगेट एनी टाइम, तो 1 माइनस नन इज इक्वल टू एटलीस्ट वंस। ये फॉर्मूला हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1 माइनस नन, इट शुड बी ग्रेटर देन 2/3। हमें P का वैल्यू मालूम है क्या, यस। Q का वैल्यू मालूम है, यस, वी हैव कैलकुलेटेड। तो अब इसे ओपन किया, 1 माइनस NCN इज 1, Q टू द पावर n, Q कितना है, Q तो 3/4 है, तो 3/4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2/3। तो 2/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए, तो इट बिकम्स 1 माइनस 2/3 एंड दैट गिव्स अस 1/3। तो 1/3 इज ग्रेटर देन 3/4n, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो 4 की पावर n तो चले गया न्यूमरेटर में, इधर आ गया, ऊपर आ गया, और 3 इधर से ऊपर गया, तो यह हो गया 3 टू द पावर n+1, बिकॉज ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमें कंपेयर करना है, जब तक कि 4 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर n+1 ना आ जाए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमने वैल्यू रख के देख लिया, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 पे क्या आ रहा है, 4 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 3, नो। देन n का वैल्यू 3, 4 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 4, नो, बिकॉज ये 64 है, ये तो 81 है। 4 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 5, चेक कर लेते हैं, 4 4 द 16, 16 16 द 256, तो ये तो आ गया 256। इज इट ग्रेटर देन 3 टू द पावर 5, व्हाट इज 3 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू 81 into 3, so that is 243, yes। So that means at least he should shoot 5 times, right? At least 4 times he should shoot, because हमने 4 पे देख लिया कि हमारी जो probability आ रही है it is greater than 2/3, at least 4 times he should fire for achieving above result। तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू चेक एट द लास्ट कि कहाँ पे हमारा वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n पे। सो दिस गिव्स द आंसर। सो होपफुली वी आर एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो थैंक you very much for watching, and kindly subscribe if you have not subscribed. Thank you very much.